अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। और अभी हम हाजिर हुए हैं आपके पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ, जो कि बड़ी खबर है। खबर तो अब तक मिल चुकी है, लेकिन इस खबर का पस मंज़र बहुत दिलचस्प है और इसमें जो अब किरदार नए आए हैं वो बहुत ही अहम है और बहुत ही ये एक दिलचस्प पेशरफ्त है, बहुत ही बड़ी पेशरफ्त है। ये सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिका पेशरफ्त है, जिसमें अब जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो आज से 2 रोज़ कबल जो सो मोटो लिया था, उन्होंने सहाफ़ियों पर हमलों और सहाफ़ियों को हरासा करने के जो पीटीआई हुकूमत की तरफ से हो रहा था, तो उस पर जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो सो मोटो लिया था, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बेंच ने उसके ऊपर अब जस्टिस उमर अता बंदयाल जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने एक 5 रुकनी बेंच बना दिया है, जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और दूसरे जज जस्टिस जमाल मंदोखेल दोनों को निकाल कर एक नया बेंच बनाया है। ये बड़ा ही दिलचस्प बेंच है, इसमें शामिल जजेस बहुत दिलचस्प हैं और उनका कुछ ऐसा पस मंज़र है उन जजेस का जो बहुत दिलचस्प है, जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से भी शायद कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, तो इसलिए वो इसको मज़ीद दिलचस्प बनाता है। तो हमने सोचा कि आपको बताएं कि वैसे तो हमारे यहाँ पे बाज़ औक़ात ये भी कहा जाता है वकला की तरफ से और जो सहाफ़ी हैं उनकी तरफ से कि अब सुप्रीम कोर्ट का बेंच देख के पता चल जाता है फैसला क्या आना है, लेकिन हम फिर भी ऐसा नहीं समझते। ये मोअज़्ज़िज़ जज साहबान होते हैं, बहुत सोच समझ के फ़ैसले करते हैं। तो हम अब आपको ज़रा इन जजेस का, लेकिन फिर भी क्योंकि पस मंज़र बहुत दिलचस्प है, ये आपको ये समझने में भी आपके लिए समझने के लिए ना भी हो, लेकिन आपकी दिलचस्पी के लिए ये पस मंज़र हम आपके सामने लेके आ रहे हैं और इन जजेस को लेके आ रहे हैं जो अब इस बेंच का हिस्सा होंगे। जो हम आपको पहले ये बताते चलें कि ये 2 जजेस ने का बेंच था, जिसकी सरबराही जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कर रहे थे और उनके साथ जस्टिस जमाल मंदोखेल। ये दोनों जजेस बलूचिस्तान से एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट में आए हुए हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हुए हैं, बड़े बोल्ड जज हैं। इन्होंने DHA का भी जो कोयटा का जो था वो भी उसको कालेदम करार दे दिया था, लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में फिर स्टे मिल गया उसको अभी तक, और अब वो सब काम कर रहे हैं वहाँ पर। तो ये भी बड़े बोल्ड जज हैं जस्टिस जमाल मंदोखेल। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा तो आप जानते ही हैं, अब वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो इन्होंने ये सो मोटो नोटिस लिया और ऑर्डर किया कि ये सहाफ़ी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट की जो प्रेस एसोसिएशन है उसकी तरफ से ये पटिशन दाखिल की थी, और ये उन्होंने पटिशन कोर्ट के अंदर जाके ही पेश की थी। कोर्ट रूम के अंदर जब दीगर मुकदमात की समात चल रही थी, तो उन्होंने अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने ये अपनी पटिशन मूव की और कहा कि हम चाहते हैं कि हमें भी सुना जाए और हमारा ये मसला है, सहाफ़ियों को अगवा किया जा रहा है, मारपीट की जा रही है और कोई उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा रहा है, FIA से हरासा किया जा रहा है। उसमें उन्होंने खुसूसन आमिर मीर और इमरान शफ़क़त के केस का जिक्र किया था और कहा था कि FIA ने उनसे ये सलूक किया और ये बातें उनको बोली, जिस पर के जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक ऑर्डर तहरीर करवाया था। और उस ऑर्डर में उन्होंने सेक्रेटरी दाखिला, DG FIA और इन सब लोगों को ज़ाती हैसियत में और चेयरमैन पैमरा को जवाब जमा कराने का हुक्म दिया था। और ये समात उन्होंने अपने ही बेंच के सामने मुकर्रर की थी, इसको सो मोटो करार देके, और अपने ही बेंच के आगे जब उन्होंने मुकर्रर की थी तो इसका ऑर्डर उन्होंने तहरीर करवाया था और रजिस्ट्रार को ये ऑर्डर भिजवाया था। और अब जो हुआ है वो है बड़ा ही दिलचस्प। जस्टिस उमर अता बंदयाल, जिन्होंने आज से 2 रोज़ कबल जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से ही कायम मुकाम चीफ जस्टिस बनने का हल्फ लिया है, उन्होंने अब एक खुद से एक बेंच 5 रुकनी तश्कील दे दिया है। और ये दरख्वास्त जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ऑर्डर के मुताबिक ये उनके बेंच के आगे फ़िक्स होनी थी, जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस जमाल मंदोखेल होते, लेकिन जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बतौर एक्टिंग चीफ जस्टिस एक नया 5 रुकनी बेंच बनाकर उसके सामने ये दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर कर दिया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उस बेंच में जो 5 रुकनी लार्जर बेंच अब जस्टिस उमर अता बंदयाल ने नया बनाया है, उसमें ना तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, ना ही जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं, और दोनों बलूचिस्तान से आए हुए जजेस को उसमें शामिल नहीं किया गया। और अब जो नया बेंच है उसमें शामिल जजेस का हम आपको बताते हैं, बड़ा दिलचस्प है।
जस्टिस उमरताब बंदयाल इस बेंच के खुद सरबराह भी हैं, उन्होंने ही ये बेंच तश्कील भी दिया है। और जो जस्टिस उमरताब बंदयाल हैं उनके जो साथ उन्होंने जजेस जो अपने साथ शामिल किए हैं इस बेंच में, लार्जर बेंच में, उसमें जस्टिस एजाजुल एहसन हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस काजी अमीन अहमद हैं, और नए एलिवेट होकर सिंध हाई कोर्ट से 5वें नंबर से जो एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट में आए हैं जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं। अब इन तमाम जजेस का पस मंज़र बड़ा दिलचस्प है। जस्टिस उमरताब बंदयाल उस 10 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे थे जिसने, और जस्टिस उमरताब बंदयाल की तरफ से ही फ्लोट किया हुआ आइडिया था, जिसको बैरिस्टर फ़रोग नसीम जो हुकूमती वकील भी थे उस वक्त और अब वज़ीर कानून भी है, उन्होंने बाय किया था। और जस्टिस उमरताब बंदयाल का ही आइडिया था कि मिसेस सरीना ईसा को FBR में भेज दिया जाए, और फिर बाद उन्होंने भेजा भी 19 जून के फैसले में, और ये 7-3 का फैसला था। बाद में जब जस्टिस कादी फाइजा ने रिव्यू दाखिल किया तो जो जस्टिस उमरताब बंदयाल का फैसला जो था वो रिवर्स कर दिया गया और कालेदम करार दे दी गई वो रिपोर्ट और वो पिछले फैसले को रिव्यू में, और वो फिर 6-4 ने फैसला किया। लेकिन जस्टिस उमरताब बंदयाल अपना फैसला बरकरार रखने वाले ओपिनियन के हामिल थे, उन्होंने इख्तलाफ किया और वो अक़लियत में चले गए अक्सरियत से। जबकि जो दूसरे इसमें एक जज हैं जस्टिस एजाजुल एहसन, जो इस बेंच में दूसरे नंबर पे जिनका नाम लिखा हुआ है, ये भी बड़े अहम जज हैं, दिलचस्प जज हैं। इनका भी हम आपको बता दें कि ये भी, अगर आपको मालूम हो, यकीनन मालूम होगा, ये तमाम चीफ जस्टिस साहिबान के साथ इनके बड़े अच्छे उनके बेंचेस में ये अमूमन शामिल रहे हैं। जस्टिस जो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार थे, उनके साथ हस्पतालों के दौरे जो करते थे जज, वो जस्टिस एजाजुल एहसन थे। फिर जस्टिस आसिफ सईद खोसा के दौर में भी काफ़ी प्रोमिनेंट रहे, उनके बेंचेस में रहे, और फिर अब चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के भी बेंचेस का हिस्सा होते हैं। और ये जो जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने जो पहला बेंच बनाया था, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जब अपना रेफरेंस चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, अपने खिलाफ रेफरेंस जो था उसको चैलेंज जब किया, तो उसमें जस्टिस एजाजुल एहसन भी शामिल थे। और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जिन 2 जजेस पर एतराज़ किया था कि मुझे हटाए जाने की सूरत में ये बेनिफिशरी हो सकते हैं, तो उनमें जस्टिस एजाजुल एहसन भी शामिल थे, और ये अब इस बेंच में भी हैं। और इसी तरह जो तीसरे अब हम आपको जज बताते हैं वो हैं जस्टिस मुनीब अख्तर। अब जस्टिस मुनीब अख्तर भी जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया को जो 7 जजेस ने FBR में भेजा था, तो ये उन 7 जजेस में शामिल थे। और जब नज़र सानी की अपीलों में उस फैसले को कालेदम करार दिया गया और अपीलें मंजूर कर ली गईं, तो जस्टिस मुनीब अख्तर अगेन वो थे जिन्होंने जस्टिस काजी फाइजा की अपीलों को मुस्तरद करने का अक़लियती ये जो 4 जजेस थे ये उसका हिस्सा रहे। और जस्टिस मुनीब अख्तर काफ़ी वाइट कॉलर क्राइम के एक्सपर्ट जज हैं, और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने उस केस के दौरान भी मिसेस सरीना ईसा को भी काफ़ी ज़्यादा ग्रिल किया। और एक मौके पर यह भी आया कि मिसेस सरीना ईसा रो पड़ी कमरा अदालत में, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने फिर अगले दिन माजरत की, और बड़ा अजीब व गरीब माहौल हो गया था उस दिन कोर्ट रूम का। इसी तरह फिर हम आगे आ जाएँ तो आपको जो हम चौथे जज हैं वो हैं जस्टिस काजी अमीन अहमद। ये भी अगेन वही जज हैं जिन्होंने पहले भी मिसेस सरीना ईसा को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब फैसला दिया गया कि FBR जाएंगी वो, तो इन्होंने FBR भेजने के हक में फैसला दिया था, हक में फैसला देने वाली अक्सरियत में थे 7 जजेस में। और जब वो फैसला ओवरटर्न हुआ और अपीलें एक्सेप्ट कर ली गई नज़र सानी की, तो तब भी ये अपने पिछले फैसले के साथ ही रहे कि मिसेस सरीना ईसा को FBR भेजना का दुरुस्त था मामला, जो जस्टिस काजी फईसा की अहलिया मिसेस सरीना ईसा हैं। अब आ जाए जस्टिस मोहम्मद अली मजहर। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की एलिवेशन की जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुखालफत की थी, और पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी शदीद मुखालफत की थी, जस्टिस मकबूल बाकर ने मुखालफत की थी, और जस्टिस दोस्त मोहम्मद ख़ान ने भी मुखालफत की थी जुडिशल कमीशन में कि सीनियरिटी के प्रिंसिपल को मद्देनज़र रखा जाए, ये इनको 5वें नंबर से एलिवेट करके मत लाया जाए। और जस्टिस उमरताब बंदयाल ने इनको लाने की हमायत की थी।
और ये 5-4 से ये सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होकर आए हैं। और इनके एलिवेट करने की वजह से ही इस वक्त वकला में और सुप्रीम कोर्ट के जजेस में जो चीफ जस्टिस गुलजार अहमद और दीगर जो मौजूद जज साहबान जिन्होंने उनके हक में फैसला दिया था जस्टिस मोहम्मद अली मदर के हक में, उनमें एक तनाव की कैफियत है। और इसी वजह से आज भी एक आल वकला कन्वेंशन हुआ जिसमें इंतहाई सख्त तकरीरें की गई मौजूद जज साहबान के बारे में, इंतहाई सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए हामिद खान साहब की तरफ से, पाकिस्तान बार कौंसिल के जो साबिक वाइस चेयरमैन हैं अमजद शाह साहब की तरफ से, जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं लाला अफरीदी उनकी तरफ से, और जो सिंध हाई कोर्ट बार के जो सदर हैं जो कि इस वकला कन्वेंशन के होस्ट भी थे सलाउद्दीन अहमद, उनकी तरफ से इंतहाई सख्त तकरीरें की गई। और ये तमाम कशीदगी की बुनियाद जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की एलिवेशन है। तो अब वो भी इस बेंच का हिस्सा हैं। और तो अगर देखा जाए तो ये तमाम जजेस का बड़ा दिलचस्प ताल्लुक़ है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से। और अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को इस बेंच में शामिल नहीं किया गया, जस्टिस जमाल मंदोखेल को नहीं शामिल किया गया इस बेंच के अंदर। हालांकि इन 2 जजेस ने ये नोटिस लेके अपने आगे ही मुकर्रर करने का हुक्मनामा तहरीर करवा रखा है, लेकिन तहरीर कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद इनको नहीं शामिल किया गया और ये नया एक 5 रुकनी बेंच बना दिया गया। तो हम आपको मज़ीद इस पर अपडेट करेंगे जब ये बेंच 23 को अब ये समाअत करेगा। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने 26 को दरखास्तों की समाअत मुकर्रर की थी, लेकिन अब इस बेंच ने 23 को इन दरखास्तों की समाअत करने का फ़ैसला किया है और 23 को ये फ़ैसला समाअत करेंगे। तो हम उस पर भी आपको अपडेट करेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।